आइए बच्चों, बीकॉम सेमेस्टर 5 के लिए ऑडिट के लिए मैं आप लोगों से सिर्फ 15 मिनट मांग रहा हूँ। ये वीडियो आप यदि सिर्फ 15 मिनट का वीडियो रहेगा, यदि आप पूरा देख लोगे तो गारंटी है कि आप ऑडिट में कंफर्म पास करोगे। इस वीडियो का नाम ही रखा गया ऑडिट महाकुंभ, मतलब एक बार जो डुबकी लगा लिया ऑडिट पास। एक बार जो ये वीडियो पूरा अच्छा से देख लिया ऑडिट पास गारंटी के साथ, विद प्रूफ के साथ। मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ ऐसे ऐसे आप फॉलो करिए, एकदम आपका गारंटी है कि आप पास होगे। और याद रखिएगा, इसमें मैंने ऑनर्स स्टूडेंट और जनरल स्टूडेंट दोनों को अलग अलग बताया कि कौन क्या किसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मैं उन स्टूडेंट को ज्यादा टारगेट किया हूं जो बच्चे वीक हैं थ्योरी पढ़ने में, जिनका ऑडिट का थ्योरी याद नहीं होता है, वो उनका प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि ऑडिट कैसे याद करें और कैसे कंप्लीट करें। उनका प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, पूरा डिटेल्स में मैं वीडियो बता रहा हूं। आप लोग प्लीज एक एक करके पूरा डिटेल में वीडियो को देखिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह का वीडियो मैं टैक्स के लिए, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के लिए, मैथ के लिए, इको के लिए लाते रहूंगा। इसीलिए चैनल को फॉलो करते रहिएगा। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए और बेल बटन अभी जरूर दबा के रखिएगा, ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन तुरंत मिले। एग्जाम का समय में कोई भी वीडियो लेट जा रहा है आपका लिए नुकसान है बाबू। तो प्लीज पूरा डिटेल में वीडियो को देखिएगा, एक एक करके। चलिए याद रखिएगा, ये वीडियो जो पूरा देख लिया गारंटी है कि उसका ऑडिट का प्रॉब्लम सॉल्व है। ऑडिट को लेके जो डर रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्व गारंटी है। और आपको जैसे जैसे मैं याद करने बोल रहा हूं, जितना क्वेश्चन मैं याद करने वाला हूं, ओनली 10 क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन करो, पास हो जाओगे, गारंटी मैं बोल रहा हूं। इसीलिए बता रहा हूं कि पूरा वीडियो को ठीक से देखिएगा, एक एक बात को ठीक से सुनिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। चलिए तो आइए बाबू, ध्यान से देखिए पूरी अच्छी तरीके से एक एक करके। तो देखो हमने क्या किया है, चैप्टर 7 सबसे पहले क्या रखा, अदर थर्स्ट। ये चैप्टर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और ये चैप्टर से बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है और बहुत कम। यदि आप दो क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन याद कर लेते हो तो ये चैप्टर कवर हो जाता है, ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों को सजेशन प्रोवाइड कर दिया है, सजेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस चैप्टर को सबसे पहले पकड़िए, चैप्टर 7 सबसे पहले पकड़िए, 2 से 3 क्वेश्चन आप याद करिएगा और 10 मार्क्स कवर आपका पॉकेट में, ठीक है। नेक्स्ट आइए चैप्टर 4। चैप्टर 4 भी 10 मार्क्स का चैप्टर है, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, ठीक है। अब आप लोगों को समझ के रखना पड़ेगा कि इसमें भी, यहाँ पे भी और में क्वेश्चन रहता ही रहता है। इसका मतलब आपका यहाँ पे चांसेस ज्यादा है स्कोर करने का। और मैं आपको बता दे रहा हूं, जो बच्चे ऑनर्स के हैं वो हाउ टू भाउच, ये होता है ना कि कैसे भाउच करेंगे इस आइटम का, इस आइटम का, तो वो वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा, भाउचिंग ऑनर्स वाला। और हाउ टू वेरीफाई जनरल वाला, ठीक है। तो हाउ टू भाउच और हाउ टू वेरीफाई, ये जनरल वाला क्या करेंगे, हाउ टू वेरीफाई, और ऑनर्स वाला क्या करेगा, हाउ टू भाउच, ठीक है ना। तो ये 2 क्वेश्चन, मतलब कि भाउच किसके लिए, ऑनर्स के लिए, जनरल के लिए कैसे, वेरीफाई। यदि यही सिर्फ क्वेश्चन जो मेरा सजेशन में दिया हुआ है, यही सिर्फ क्वेश्चन यदि कर लेंगे तो 80% श्योर है कि वहीं से कॉमन क्वेश्चन फंस जाएगा और लिमिटेड पढ़ना पड़ा, कम पढ़ना पड़ा, एक क्वेश्चन पढ़े वहीं से कवर हो गया। लेकिन यदि रिस्क फ्री रहना है तो ऑनर्स वाला क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मेरा सजेशन का जो दिया वो पढ़ ले, और जनरल वाला क्वेश्चन नंबर 3 और 2 जरूर, 2 और 3 जरूर पढ़ ले, ठीक है ना। तो वहीं से हो जाएगा, मैंने मार्क कर दिया ऑनर्स जनरल के लिए, ठीक है। तो वहां से, लेकिन ऑनर्स वाला भाउच ना छोड़े, मतलब हाउ टू भाउच, और जनरल वाला हाउ टू वेरीफाई, ये पहले कंप्लीट कर लीजिए। मतलब 10 मार्क्स और 10 मार्क्स पॉकेट में, 20 मार्क्स एकदम पॉकेट में। मतलब आप ये दोनों मिला के आप 3 से 4 क्वेश्चन कर रहे हो, 4 से 4 क्वेश्चन यदि कर ले रहे हो तो आपका क्या होगा, एकदम 20 मार्क्स आपका पॉकेट में है, ठीक है। ओके बाबू, याद रखिएगा ध्यान से एक एक करके। अब आइए, अब आते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, 10 मार्क्स तक, 5 मार्क्स करके 2 क्वेश्चन देता है। एक्चुअली मैंने ये चैप्टर इसलिए चुना है क्योंकि यहाँ पे आपको जो याद करना पड़ेगा, छोटा छोटा याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 5 मार्क्स का ही है। तो 5 मार्क्स का है मतलब कि आपको कम याद करना पड़ेगा। 5 मार्क्स के हिसाब से ही चैप्टर 1 का आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हो आपको 5 मार्क्स के हिसाब से याद करना है। मतलब 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, इस तरह से आप लोगों को याद करना है, तो कम याद करना पड़ेगा। तो 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहेगा, इसका
इसका मतलब आप यदि ये चैप्टर के लिए कर रहे हो तो आपका चांसेस ज्यादा है, मतलब आप यदि दो तीन क्वेश्चन यदि पढ़ के जा रहे हो तो आपका चांसेस ज्यादा है कि 5 मार्क्स का दो जो आता है कम से कम एक तो फंसेगा ही फंसेगा, एक तो गारंटी फंसेगा। और मैं जो आपको सजेशन प्रोवाइड किया वहां से यदि पढ़ लीजिएगा तो एकदम गारंटी कॉमन फंसेगा ही फंसेगा, ठीक है ना। सारा सजेशन ऑल इन वन एक वीडियो में सब चैप्टर का सजेशन दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, ठीक है बाबू। अब आते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 में देखिए ऑडिट प्रोसीड्यूर एंड टेक्निक। ये चैप्टर है 15 मार्क्स का, बात को समझिए। ये चैप्टर है 15 मार्क्स का, लेकिन मैं 5 मार्क्स को छोड़ दे रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि 5 मार्क्स के चलते आपको हो सकता है 4-5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ना पड़े। ओनली 5 मार्क्स के चलते हो सकता है 3-4 आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना पड़े। लेकिन इसमें जो 10 मार्क्स का जो एक क्वेश्चन रहता है वो क्वेश्चन के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, ओनली एक क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा और वहीं से आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। एकदम चांसेस है कि कॉमन हो जाएगा। वो जो मेरा सजेशन में लिखा हुआ है कि हाउ टू ऑडिट रिपोर्ट ऑफ दिस हॉस्पिटल, होटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्टल, ये जो मैंने दिया है ऑनर्स के लिए कौन वाला है, जनरल के लिए कौन वाला है, वो मैंने सजेशन में बता दिया है। तो सजेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिखेगा, आप वो वाला क्वेश्चन जरूर कर लीजिए, वहीं से आपका कॉमन क्वेश्चन फंस जाएगा 10 मार्क्स का, क्योंकि 10 मार्क्स उसके साथ और में रहेगा क्वेश्चन, तो आपका वो क्वेश्चन फंस जाएगा एकदम आराम से, मतलब एक क्वेश्चन के 10 मार्क्स कंफर्म फंस जाएगा, ठीक है बाबू। क्लियर हुआ, समझ में आया? इसका मतलब मैंने 10 यहां बता दिया, 10 यहां बता दिया, 10 यहां बता दिया, 10 यहां बता दिया, तो टोटल मैंने 40 मैंने आपको बता दिया। 5 को मैं इग्नोर मारता हूं, ठीक है ना, 5 को मैं इग्नोर मारता हूं, तो ये 4 चैप्टर मिला के अभी तक मैंने आपको 40 बता दिया। अब देखिए चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, ठीक है ना, ये 3 चैप्टर अब क्या है, रिस्की वाला है, मतलब कि ज्यादा क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फिर भी मैंने चैप्टर 5 को इसलिए रखा पहले क्योंकि इसमें और रहेगा ही रहेगा, ग्रुप सी में रहेगा क्वेश्चन और इसमें और रहेगा, ठीक है ना, और रहेगा ही रहेगा। और याद रखिएगा इसमें जब और रहेगा ना तो उसमें क्या रहेगा, आपको ब्रेक करके क्वेश्चन रहेगा 7 और 8, 5 और 10, 5 + 6 + 4, इस तरह से। तो आप जब इस टाइप का चैप्टर कंपनी ऑडिट जब करिएगा ना तो आपको जो मैंने क्वेश्चन दिया है, आप यदि टॉप 3 क्वेश्चन भी यदि कर लेते हो, टॉप 3 क्वेश्चन जिसके लिए जो इंपॉर्टेंट बोला गया, ऑनर्स के लिए तो ऑनर्स वाला और जनरल के लिए जो जनरल वाला, जो मेरा सजेशन का टॉप 3 क्वेश्चन ही सिर्फ इंपॉर्टेंट वाला यदि कर लोगे तो एकदम कंफर्म है कि 15 मार्क्स का यदि क्वेश्चन है तो उसमें आप 8 से 10 नंबर को तो एकदम 100% कर लोगे। मतलब ये मिनिमम वाला, जब आप पूरा नहीं पढ़ रहे तो पूरा पढ़ोगे तो कॉमन फंसेगा ही, लेकिन जिसका लर्निंग पावर कम है वो क्या करेगा, जब छोटा छोटा जगह से छीनो मार्क्स को, आपको कोई रोक नहीं सकता मार्क्स लेने से, आपको सिर्फ आइडिया लगाना है, प्लानिंग करना है कि कहां से नंबर आएगा, ठीक है ना। तो आपको कंपनी ऑडिट से आपको मेरा सजेशन जो दिया हुआ वहां पे टॉप 3 क्वेश्चन को आप उठाइए, एकदम पहला 3 क्वेश्चन ऑनर्स के लिए ऑनर्स वाला, जनरल के लिए जनरल वाला, एकदम आपका गारंटी है कि कॉमन मिलेगा, कम से कम 8 से 10 मार्क्स का तो कॉमन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है बाबू। तो यहाँ पे भी यदि मैं 10 मार्क्स रखता हूं तो 10, 20, 30, 40, 50 हो गया, 50 हो गया, ठीक है ना। मतलब इतना भी यदि आप लोग लिख लोगे एग्जाम में तो कंफर्म है कि पास हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा कम है, आपने यहाँ पे 2 क्वेश्चन पढ़ा, यहाँ पे 2 क्वेश्चन पढ़ा, यहाँ पे आपने 2 से 3 क्वेश्चन पढ़ा, 3 रख लेते हैं, यहाँ पे आपने ऑडिट प्रोसीड्यूर में 1 क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन पढ़ा और यहाँ पे आपने 2 क्वेश्चन या फिर 3 क्वेश्चन पढ़ा, मतलब 2, 2, 4, 3, 7, 1, 8, 2, 10, ओनली 10 क्वेश्चन पढ़े हो और 50 मार्क्स का आप कवर कर ले रहे हो। 10 क्वेश्चन पढ़ के आप 50 मार्क्स का कवर कर ले रहे हो और गारंटी कवर कर ले रहे हो, मतलब याद होने वाला कवर कर रहे हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि नहीं फंसेगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये 10 में आपका चांसेस रहेगा 90% स्ट्राइक रेट का, 90% स्ट्राइक रेट करेगा कि आप ये 10 क्वेश्चन में से 9 तो एकदम फंसा ही लोगे एकदम, मतलब समझ रहे हो कि आपका यहां से ज्यादा फंसने का चांसेस रहेगा। और इससे क्या होगा कि आप कम पढ़े हो, ठीक है ना। बहुत सारा स्टूडेंट क्या होता है, बोलता है ये कि हम तो पढ़े ये थे, आया ये, फंसा ही नहीं जो पढ़े थे, इतना मेहनत करके पढ़े लेकिन फंसा नहीं। ये किसको सबसे ज्यादा लगता है, जिसको याद करने में प्रॉब्लम होता है, जिसका लर्निंग पावर कम है और वो बेचारा इतना खटके पढ़ता है लेकिन वो भी कॉमन नहीं फंसता है। तो उन बच्चों को टारगेट करना है हमें, उन बच्चों को भी पास करवाना है। ऑडिट में फेल नहीं हो पाए ऐसा मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट पास हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। सेमेस्टर 5 में सप्ली नहीं खाना है, ऑनलाइन का चक्कर में आप लोग बहुत खराब कर चुके हो, ठीक है ना। लेकिन अब नहीं, अब सुधर जाइए, ठीक है बाबू।
पक्का, यहां तक हो गया। अब आइए चैप्टर 6 में। चैप्टर 6 क्या है? ऑडिट रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट। बात तो समझिए, ऑडिट रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट यहां पे जब आप लोग करिएगा तो ऑडिट रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट, इसके अंदर में हम लोगों को एकदम रिपोर्ट वही कि कैसे रिपोर्ट हम लोग सबमिट करते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिट प्रोसीड्यूर और ऑडिट रिपोर्ट, ये थोड़ा सा मैंने इंटरचेंज कर दिया, लेकिन वही सब टाइप का क्वेश्चन रहेगा। इसमें भी आप लोगों को अच्छा से ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट को पढ़ लेना पड़ेगा एकदम अच्छी तरीके से। ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट, एक तो क्या है डिफरेंस क्वेश्चन है, एक तो डिफरेंस दिया हुआ है, और एक दो क्वेश्चन यदि आप यहाँ से पढ़ लेते हो तो आपका कॉमन मिल सकता है ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट से, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कारो आ जाता है, ठीक है ना, कारो आ गया, ऐसे आ गया, तो मैंने जो दिया ना कारो वाला पॉइंट खाली पढ़ लोगे तो यहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस रहेगा। ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट डिफरेंस है, उसको यदि पढ़ लोगे तो चांसेस आने का रहेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से भी 10 मार्क्स, यदि आप 2-3 मतलब ये हो गया एक्स्ट्रा, यदि आप पढ़ रहे हो ज्यादा तो आपका। और चैप्टर 3 ऑडिट रिस्क एंड ऑडिट कंट्रोल, इसमें मैंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिया है, ठीक है ना, फिर भी सजेशन में से ज्यादा क्वेश्चन मैंने दिया है। मैंने इसमें आपको कह दे रहा हूं कि पहला क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपका मर्जी, उसके बाद आपका मर्जी जो उठाना है उठा लीजिए, अभी आप लोग अच्छा से करिए, ठीक है ना। इतना में से आपका गारंटी हो जाएगा कि आप कम से कम एग्जाम में पास होने लायक तो जरूर लिखोगे, मतलब लिखोगे अच्छा, जिससे आपका मार्क्स 24 तो मिनिमम आ ही जाएगा, एकदम गारंटी के साथ, कोई रोक नहीं सकता। ये यदि आप फॉलो कर ले रहे हो और इसी पे आप यदि अपना काम कर रहे हो कि ठीक से हमको पढ़ना है, ठीक है ना, जो वीक स्टूडेंट है, जो अच्छा स्टूडेंट, प्लीज एकदम पूरा पढ़िए। जो वीक स्टूडेंट है, यदि बाबू आपका इतना चैप्टर, इतना क्वेश्चन कंप्लीट हो जा रहा है, देन मूव ऑन, देन नेक्स्ट करो, नेक्स्ट आगे बढ़ो, एक एक क्वेश्चन करो, फिर लो खाना शुरू करो। पहले पेट भरा नहीं भाई, अब ठीक है, अब इतना तक हो सकता है, अब धीरे धीरे और लेते हैं। आप जितना एक्स्ट्रा ले रहे हो आप अपना मार्क्स बढ़ाओ। ऐसा नहीं कि बस इतना कर लिया, हमको 85 ही चाहिए, बस हमको पास ही होना। जो बच्चा ये सोच रहा है कि हमको सिर्फ पास ही होना है और पास तक ही पढ़ेंगे, तो वो पक्का सप्ली खाएगा, एकदम गारंटी सप्ली खाएगा, ठीक है ना। आपको ये अभी नहीं सोचना है कि हम पास तक ही पढ़ेंगे, आपको क्या पता कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ जाएगा। जो अच्छा टाइप छोड़ के गए, मान लीजिए ऑडिट रिस्क एंड कंट्रोल यदि छोड़ के गए, वही यदि पहला ही क्वेश्चन सिर्फ पढ़ लेते तो उसी में से कंट्रोल आ जाता आपका एग्जाम में। वही पहला क्वेश्चन ही एकदम सजेशन का पहला क्वेश्चन ही क्वेश्चन पेपर में दिख रहा है, पछताओगे, ये हे पहला क्वेश्चन ही था, सिर्फ नहीं कर पाए, नहीं किए, कर लेते तो अच्छा हो जाता, एक ही क्वेश्चन तो था, पहला क्वेश्चन ही था, ठीक है ना। तो छोड़ना नहीं, अभी एग्जाम के समय में देखा जाएगा ना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन एग्जाम के पहले ऐसा नहीं सोचना कि बस 4 चैप्टर पढ़ लिए, 5 चैप्टर पढ़ लिए और नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। भूल कैसे जाओगे? पहले आप इतना पढ़िए ना, इसको रोज रिवाइज करिए, रोज रिवाइज करिए, जब याद हो जाए तो उसको रिवीजन करते रहना, तभी एक्स्ट्रा ऐड में जाना है। इसको रिवीजन करते जाना है, फिर एक्स्ट्रा ऐड में करते जाना है, ऐसे पढ़िए, तब जाके आपका ऑडिट कंप्लीट होगा। ऑडिट को लेके बहुत स्टूडेंट का टेंशन हो रहा है इस पर, ठीक है ना। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जैसे जैसे मैंने सजेशन प्रोवाइड किया है आप लोग उस तरह से फॉलो करिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये वाला, जरूर शेयर करिए, बहुत काम आएगा। थैंक यू।